झारखंड की समृद्ध खनिज भूमि पृथ्वी के बहुमूल्य खजानों का घर है और इन्हीं खजानों के बीच स्थित है ज्ञान और नवाचार का वह संस्थान जो लगभग एक सदी से प्रगतिशील भविष्य को आकार देता आ रहा है। यह कहानी है अन्वेषण की अटूट भावना और उत्कृष्टता के खोज की। कहानी है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की। दिसंबर 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 17वें सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय खान अधिनियम 7 में इस बात की चर्चा की गई है कि किस तरीके से खदानों को प्रोफेशनल्स की देखरेख में रखना चाहिए। उसी वक्त लंदन और जापान में जो माइनिंग स्कूल्स थे उसकी तर्ज पर भारत में भी एक माइनिंग स्कूल को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई और फिर 1926 में हमें मिला इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि धनबाद में जिसकी स्थापना हुई थी। इस बार हम निकल चुके हैं IFM IIT धनबाद को एक्सप्लोर करने की जर्नी में। वाकई हमारा जो राज्य झारखंड है उसके लिए एजुकेशन की अगर हम बात करें तो किसी ट्रेजर से कम नहीं है ये इंस्टीट्यूशन और ट्रेजर हंट की ही तरह है। ये 128 एकड़ का इनका कैंपस है। आप चलते चलते थक जाएंगे लेकिन ना और छोड़ किसी का पता नहीं चलेगा। तो हम एक्सप्लोर करेंगे IIT IFM धनबाद, क्या कुछ यहाँ के फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, कैंपस में क्या अवेलेबिलिटीज़ है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। वक्त नहीं गंवाना है, निकल चलिए हमारे साथ इस जर्नी। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कई मायनों में आशा की एक ऐसी किरण के रूप में उभरा जिसने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को एक अतुलनीय उपहार प्रस्तुत किया बल्कि आज ये मानव क्षमता और ज्ञान की असीम शक्ति के रूप में खड़ा है। जैसे जैसे कोयला और खनिज उद्योग फलता फूलता गया, कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ती गई और इस संस्थान ने उच्च श्रेणी की शिक्षा का एक दृढ़ प्रदाता बनकर इस आह्वान का जवाब दिया। आज यह शानदार संस्थान शिक्षा और अनुसंधान के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ है जो दुनिया के हर कोने से इच्छुक छात्रों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 393 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है जिसमें 218 एकड़ में मौजूदा कैंपस है और 175 एकड़ भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए है। इस संस्थान का इतिहास 1900 के दशक की शुरुआत का है। 1926 में मैकफर्सन समिति ने खनन और भूविज्ञान पढ़ाने के लिए एक संस्था स्थापित करने की अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। 9 दिसंबर 1926 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा खनन और अनुप्रयुक्त भूविज्ञान के विषयों के साथ देश में खनन गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक संस्थान खोला गया जिसका नाम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी रखा गया। 1957 में संस्थान का नाम बदलकर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कर दिया गया। IIT धनबाद की स्थापना इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के रूप में 1926 में हुई। इसे रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर बनाया गया ताकि ट्रेन्ड मैन पावर कोल इंडस्ट्री को मिले। शुरू में इसमें 2 डिपार्टमेंट थे, जियोलॉजी और माइनिंग। इसके बाद 57 में पेट्रोलियम आया और जियोफिजिक्स आया। उसके बाद डिपार्टमेंट बढ़ते गए, बीच में फ्यूल एंड मिनरल इंजीनियरिंग आया, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग आया और 1998 के बाद से जो पारंपरिक डिपार्टमेंट सब इंजीनियरिंग कॉलेज में होते वो सब आए, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग
और अंत में 2013 में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ISM में खुला। 1926 में इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी। डेविड पैनमैन हमारे फाउंडर प्रिंसिपल थे और उस समय से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। माइनिंग मिनरल के क्षेत्र में, अर्थ साइंसेज के क्षेत्र में अभी भी हमारी तूती बोल रही है। आप जितने भी CMDs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, CEOs, टॉप इंडस्ट्रीज के टॉप नॉच जो प्रोफेशनल्स देखेंगे वो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के ग्रेजुएट हैं। चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र में हो, चाहे मिनरल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थ साइंसेज के क्षेत्र में हो, चाहे ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में हो। ये सारे CMD जिन्हें रेगुलेटर्स, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी इज रेगुलेटर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के कंट्रोलर जो होते हैं वो एक रेगुलेटर का काम करते हैं। ये सारे हमारे ही ISM के ही प्रोडक्ट में हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि खनिज क्षेत्र में ISM का बहुत पूर्ण योगदान रहा है। खनन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संस्था के रूप में शुरू किया गया। ISM अब विभिन्न शैक्षणिक विभागों के साथ एक तकनीकी संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। संस्थान की स्थापना के समय खनन अभियांत्रिकी, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, अनुप्रयुक्त भौतिकी, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान और अनुप्रयुक्त गणित में पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। सन 1957 में संस्थान ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और अप्लाइड जियोफिजिक्स जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए। खनन मशीनरी इंजीनियरिंग और खनिज इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम क्रमशः 1975 और 1976 में शुरू किए गए। धातु विज्ञान, खनन और विनिर्माण के क्षेत्र में उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ISM धनबाद वर्ष 1977 में औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन में पाठ्यक्रम शुरू करने वाले कुछ संस्थानों में से एक था। IIT धनबाद में वर्तमान में 18 शैक्षणिक विभाग हैं जो इंजीनियरिंग, अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान और अन्य प्रबंधन कार्यक्रमों के क्षेत्रों को कवर करते हैं। वर्ष 2006 में ISM ने 14 नए पाठ्यक्रम जोड़े। उनमें से प्रमुख है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और स्नातक पाठ्यक्रम में पर्यावरण इंजीनियरिंग का एक पाठ्यक्रम। वर्ष 2006 से ISM ने अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस और अप्लाइड जियोलॉजी के लिए इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स भी शुरू किए। वर्ष 2011 में संस्थान ने केमिकल इंजीनियरिंग में BTech का कार्यक्रम शुरू किया। संस्थान ने वर्ष 2013 में सिविल इंजीनियरिंग और वर्ष 2014 में इंजीनियरिंग भौतिकी की शुरुआत की। 25 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ISM धनबाद के गौरवमयी इतिहास को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 में संशोधन करने की मंजूरी दी। एक नीड फील किया गया कि हम क्यों नहीं इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को एक फुल फ्लेज IIT में कन्वर्ट कर दें। तो हम लोगों ने भारत सरकार को अप्रोच किया, क्योंकि हम पहले भी भारत सरकार के अधीन ही थे। तो हमने भारत सरकार को फिर अप्रोच किया कि हमको अब आप एक पूर्ण IIT का ही दर्जा दे दें और हमें संस्थान को IIT में ही कन्वर्ट कर दें। तो हमारी बातों को उन्होंने समझा, परखा और 2016 में गजेटेड जो IIT जो एक्ट है, IIT एक्ट में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट में बदलाव की गई और संस्थान को एक IIT का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद से हमारा नाम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से चेंज होकर इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में कन्वर्ट हो गया। संस्थान के समृद्ध दीवारों के भीतर छात्रों ने अत्याधुनिक शोध, अभूतपूर्व खोज की दुनिया और पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किए गए ज्ञान में स्वयं को विलीन कर दिया है। यह संस्थान न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान से सुसज्जित करता है, अपितु खोज और आविष्कार के उनके उत्साह और साथ ही अगली पीढ़ी के ट्रेल ब्लेजर को भी बढ़ावा देता है। अभी IIT ISM का जो मेजर फोकस है एजुकेशन के क्षेत्र में, नवाचार युक्त शिक्षा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है उसको ध्यान में रखते हुए नवाचार युक्त शिक्षा का मेन फोकस रह गया अभी IIT ISM धनबाद का। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, नरेश बसी सेंटर फॉर टिंकरिंग इनोवेशन की स्थापना की है
और नीति आयोग के साथ मिलके एक अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है। टेक्नोलॉजीज़ फॉर माइनिंग जो है DST के साथ मिलकर स्थापना की है और हाइड्रोजन सेंटर हम अभी स्थापित कर रहे हैं। टाटा स्टील के साथ मिलके एक टाटा स्टील सेंटर फॉर माइनिंग मिनरल टेक्नोलॉजी की स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के एरिया में जो कंपनी काम कर रहे हैं या सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो कंपनी काम कर रही है, 5G 6G के क्षेत्र में जो कंपनी काम कर रही है, उन सारे कंपनियों के साथ मिलके तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क की हम स्थापना कर रहे हैं, जहां हमारे बच्चों को अपने इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, हमारे बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। और इसके तहत क्या होगा, जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे या जो बच्चों को हम आउटपुट जो देंगे, इंडस्ट्री बेस्ड रिक्वायरमेंट का जो हम इनपुट देंगे, जो बच्चे आउटपुट ये इसे निकल के जाएंगे, तो इंडस्ट्री को बाय एंड लार्ज उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। संस्थान में नवाचार, उष्मायन और उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु नवाचार, उष्मायन और उद्यमिता विभाग की स्थापना की गई है। अपने व्यापक समर्थन, कार्यक्रम एवं गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और संकाय सदस्यों के रचनात्मक क्षमता को उजागर करने, विचारों को वास्तविकता में बदलने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से निर्मित यह विभाग होनहार नए उद्यमों के विकास में तेजी लाने और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक परिदृश्य में उनके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने की ओर कार्यरत है। IIT ISM धनबाद अपने आप में एक छोटा सा यूनिवर्स है और अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, साउथ से काफ़ी बच्चे आते हैं, लेकिन शुरुआत में तो उन्हें दिक्कत होती है मिंगल करने में बाकी बच्चों के साथ में, लेकिन कुछ ही 4-5 महीनों के अंतराल में वो इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि फिर लगता ही नहीं है उन्हें कि वो अपने घरों से दूर हैं। Because over here the professors at civil engineering they are quite young and vibrant and they are very much interested and very much dedicated towards the student. So academically, especially in mining department, I personally say that I'm getting a lot of knowledge. We have experienced faculty members who have both industry as well as these teaching experiences. And also we have a lot of laboratories where we learn a lot of these mining practicals like rock mechanics, ventilations and other things. I found the mining department here is quite good. It's actually having a good facilities rather than other places of India, as it is one of the top institute in mining engineering. So the professors are good, and here now I am going to start my thesis program, and here there are quite helpful students. My friends were quite helpful and everything was good there in the department. इसके अंतर्गत ACIC, टैक्समीन, NVCTI और रोबोटिक्स विभाग शामिल हैं। ये ACIC IIT ISM फाउंडेशन ये एक पहल है नीति आयोग और IIT ISM की, और ये एक सेक्शन 8 कंपनी है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है, और हमारा मेन एम है लोगों की स्किलिंग करना, एंटरप्रेन्योरशिप कराना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे NVCTI है, नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन।
तो उस सेंटर में हमेशा बच्चों का विजिट्स होते रहता है। स्कूल समर कैंप्स कराते हैं, फिर बूट कैंप्स कराया जाता है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो प्रांत के जो बच्चे हैं, जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनको भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में उनकी कैसे रुचि को बढ़ाई जाए। संस्थान में 8 मंजिला केंद्रीय अनुसंधान सुविधा स्थापित की गई है। यह केंद्र उच्च अनुसंधान उपकरणों से लैस है और यहाँ न्यूनतम लागत पर शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। IIT और ISM भारत सरकार के 11 मंत्रालयों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए 100% आवासीय सुविधा शामिल है। मुख्य भवन हेरिटेज भवन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ स्थित भूवैज्ञानिक संग्रहालय एवं माइन वेंटिलेशन प्रयोगशाला आकर्षण का केंद्र है। पेनमैन ऑडिटोरियम, जिसका नाम संस्थान के पहले प्रिंसिपल डॉक्टर पेनमैन के सम्मान में रखा गया है, मुख्य भवन के पिछले हिस्से में स्थित है। यह विभिन्न शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन का केंद्र है। परिसर में इमारतों की स्थापत्य शैली ब्रिटिश और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। संस्थान की विशिष्टता इसकी प्रयोगशालाओं में झलकती है। इनमें शामिल है भूकंपीय वेधशाला और लॉन्गवाइन माइन। पूरी तरह से आवासीय परिसर होने के कारण इस संस्थान में कई छात्रावास हैं। अधिकांश छात्रावासों का नाम लोकप्रिय रत्नों के नाम पर रखा गया है। कुछ छात्रावास का निर्माण वर्ष 1926 में किया गया था, जबकि अन्य छात्रावास संस्थान के विस्तार और विकास के साथ आए। और यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखते हैं कि सारे बच्चों को ऐसा फील हो कि वो एक दूसरे घर में ही हैं, अपने घर से दूर नहीं हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कराएं, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनको एड्रेस करें जो भी उनको यहाँ होती हैं। और हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं, सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। सारी एक्टिविटीज़ में सब स्टूडेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि डिफरेंट जगह से आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, उनके खाने की प्रेफरेंसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो हम अपनी मेस में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ डिफरेंट तरीके का खाना खाना चाहता है तो उसका पूरा प्रोविज़न है हमारे पास। अगर कोई स्टूडेंट बीमार है, उसकी कुछ स्पेशल मेडिकल प्रेफरेंसेस हैं खाने को लेकर, तो हम उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। जो हमारा कैंपस है बहुत सुंदर लश ग्रीन कैंपस है, उसके कारण जो मन है बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे जो खाने का फैसिलिटीज़ है, स्पेशली हॉस्टल में रात में भी कैंटीन खुली रहती है, तो हम जब चाहे स्नैक्स फास्ट फूड खा सकते हैं। और सिटिंग एरिया भी काफ़ी है कि काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ बैठ के बात करते हुए खाना इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना 10 मंजिल का बिल्डिंग है, लेकिन लिफ्ट की फैसिलिटी के कारण हम कोई भी फ्लोर पे अपने फ्रेंड्स रहते हैं, जा सकते हैं। और ओपन एरिया है हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर में और 8th फ्लोर में पूरा बालकनी के जैसे, जहाँ पे हम लोग शाम में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। परिसर में मौजूद 4 मंजिला स्वास्थ्य केंद्र में छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की जांच के लिए नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोग यहाँ, हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को विशेषकर, और उसके बाद जो हमारे अधिकारी है, जो शिक्षक है, उनकी जो डिपेंडेंट फैमिली है, उनकी स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनको ढंग से
अच्छे से केटर करे, उनको पूरा करे। तो उस कड़ी में हमारे यहाँ आज के डेट में अराउंड 10 डॉक्टर्स है, जिसमें 4 फुल टाइम डॉक्टर है, बाकी इमरजेंसी डॉक्टर है, विजिटिंग डॉक्टर है। हमारे यहाँ इमरजेंसी सेक्शन वो 24 घंटा ऑपरेशनल है, जिसमें नर्सेस का दो नर्सेस के शिफ्ट रहते हैं, फिर डॉक्टर्स के शिफ्ट रहते हैं, और उसके अलावा पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक सेंटर में एक्सरेज, रेडियोलॉजी, ये सब हमारे यहाँ 24 घंटा ऑपरेटिव है। बेसिकली जब हमें होम टाउन वाले डॉक्टर भी कुछ सजेस्ट करते हैं, लाइक हमारी कुछ एक्सटर्नली चल रही हैं दवाइयाँ एंड ऑल, तो यहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो हमें लिख के वही दवाइयाँ यहाँ पर लिख के दे देते हैं, ताकि हमें यहाँ के जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से फ्री में मिल जाए दवाइयाँ और हमें पे ना करना पड़े एक्सटर्नली, कुछ हमें अपने पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सो दे आर वेरी हेल्पफुल। We are serving our health center 24/7. In our health center, we are catering all the students regularly. We have our outdoor facility, some indoor facility, pathology facility, and also X-ray and ECG. Always prevention is better than disease. But if a student is suffering from any type of disease, we are very attentive to our student. We are attentive to all the patients, especially students. संस्थान का कैंपस लाइफ काफी रोचक है और साथ ही जीवंत भी। कई क्लब और परिषदें हैं जहां छात्र अपने हॉबी चुन सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं। छात्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पूरे कार्यालय की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों को शैक्षणिक और शोध के अलावे विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से उनको इन्वॉल्व कराया जाता है। जैसे कि खेल के अगर उदाहरण के तौर पर लें तो जितने भी विभिन्न प्रकार के खेलें हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, उनके लिए जो संसाधनों की उपलब्धता है वो कराई जाती है और उसमें हमारे सारे विद्यार्थी पूरी तन्मयता के साथ भाग लेते हैं। नेशनल लेवल पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी जो इंटर IIT मीट्स होती हैं उसमें हमारे जो गोल्ड विनर्स रहे हैं, मेडल विनर्स रहे हैं। यहाँ क्लासेस के अलावा बच्चों को बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है। और अगर हम देखें स्टूडेंट्स क्लब की बात करें तो यहाँ पर टोटल 18 क्लब्स हैं और ये स्टूडेंट्स जो है अपने फ्री टाइम में आफ्टर द क्लासेस वो अपने क्लब्स में जाते हैं, अपना टाइम वहाँ पर बिताते हैं और एक बड़ा ही एक अच्छा सा एक फैमिली है। तो अगर हम बात करते हैं IIT ISM को तो इट्स अ फैमिली, इट्स अ फ्रैटर्निटी इन इटसेल्फ। Something that I found really interesting after coming to the college was specifically the cultural clubs and the whole, culture about this inductions and the recruitment of the clubs. Basically the seniors here teach us this definition of a hobby, and it has to be something productive. Like we are we are pursuing Bachelor's of Technology, and we need to manage our time. So seniors, they make sure that what we call our hobby, like whatever we call our hobby, it has to be productive and we are using this in some way that benefits the future. यहाँ छात्रों को एथलेटिक्स एवं बैडमिंटन, तैराकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे विभिन्न खेलों की सुविधाएं दी जाती है। इसके लिए यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का निर्माण किया गया है। अपने अब तक के सफर में IIT ISM धनबाद ने कई विशिष्ट व्यक्तित्वों का उत्पादन किया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है। कुछ पूर्व छात्रों को अपने योगदान के लिए देश के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। शिक्षा और अनुसंधान के इस साम्राज्य में एक 8 मंजिला केंद्रीय पुस्तकालय है, जो एशिया में सबसे अच्छे पुस्तकालयों में से एक है और भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा माना गया है।
केंद्रीय पुस्तकालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद है, इसका केंद्रीय पुस्तकालय अध्ययन का मुख्य स्रोत है और यहाँ छात्रों तथा संकायों के विविध अकादमिक ज़रूरतों की पूर्ति की जाती है। इसके संदर्भ में इंस्टीट्यूट ने एक G+7 फ्लोर की लाइब्रेरी बिल्डअप की है। इसमें प्रेजेंटली जिस लाइब्रेरी में हम लोग अभी आवासित हैं, ये 2018 में हम लोगों ने पुरानी लाइब्रेरी से नई लाइब्रेरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया था। इन टर्म्स ऑफ स्पेस इट इज़ द लार्जेस्ट टेक्निकल लाइब्रेरी इन इंडिया। इस सफर के अंत तक आते आते हम इस बेहतरीन संस्थान और विश्व भर में इसके योगदान और महत्व को देखकर चकित रह गए। अपनी विनम्र शुरुआत और फिर कोयला और खनिज उद्योगों में अपने योगदान के जरिए यह संस्थान दुनिया के हर कोने से आए छात्रों को उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता के प्रकाश स्तंभ के रूप में विकसित हुआ है। हमारे कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने किया है उसमें मैंने एक मशीन डेवलप किया है सेजेस, जो अंडरग्राउंड माइनिंग में वर्कर्स को सेफ्टी देगा। दूसरा हम लोग काम कर रहे हैं एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। जब आप पारंपरिक तरीके से जमीन से ऑयल निकालते हैं तब उसमें करीब 30 या 40% ऑयल बचा रहता है। उसको निकालने की प्रक्रिया पे हमारे यहाँ काम हो रही है। दूसरी काम हमारी हो रही है कि कोयले से हम मीथेन गैस कैसे निकालें। इसके बाद हमारी एक और महत्वपूर्ण पहल है कॉम्पैक्ट एंटेना टेक्नोलॉजी फॉर 5G एप्लीकेशंस। इसका मोबाइल में इस्तेमाल होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस में इस्तेमाल होगा। इतिहास के वृतांत में IIT ISM धनबाद हमेशा शिक्षा के पावर हाउस और देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रतीक के रूप में चमकता रहेगा। यह हमारे खनिज समृद्ध राज्य और देश का गौरव ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भले ही हमारे अद्भुत सफर का अंत यहाँ हो रहा हो, किंतु IIT अपनी कहानी और स्वर्णिम सफर से सभी के भीतर ज्ञान और नवीनता की ज्वाला जलाती रहेगी। आने वाले कुछ ही सालों में IIT ISM धनबाद के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 100 वर्षों के लंबे सफ़र में न केवल इस इंस्टीट्यूट का झारखंड जो कि एक खनिज प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है, इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है, बल्कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स रहे हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, माइनिंग के फील्ड में अपना अहम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आई होप कि ये जो जर्नी है, ये जितनी इनलाइटनिंग हमारे लिए रही हो, आपको भी झारखंड का जो ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन हब है, इस जर्नी के थ्रू इसके बारे में जानने का एक मौका मिला हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।